और फिर देखो, और फिर देखना भाई कि मोदी कैसा तोड़ निकालते तुम्हारा, इस मनमाने टैरिफ का कैसे तोड़ भारत निकालता। अभी एकदम घुटने पर आ गए ना। अभी कैसे मोबाइल फोन को आपने देखा ना कि मोबाइल फोन को बोला स्पीकर पर रखिए, हम तारीफ करेंगे मोदी की, भारत की तारीफ करेंगे, लेकिन फितूरी आदमी फिर से फितूर। अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया तो एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर कुल कितना टैरिफ लगने लगेगा, यह आज आपको बताने। लेकिन पहले देखिए कि जब पिछले साल 27 अगस्त को ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तब मोदी ने ट्रंप का टैरिफ टेरर का जवाब कैसे दिया था। आप देखिए कि ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के 4 महीने बाद ही दिसंबर 2025 में ओमान के साथ CEPA डील कर डाली गई थी भारत की तरफ से, और यह डील 2 दिन पहले यानी कि 1 जून से लागू भी हो गई है भाई। इस डील की डिटेल आगे आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मोदी ने इसी साल 27 जनवरी को EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। यानी मोदी ने एक ही बार में 27 देशों का बहुत बड़ा बाजार भारतीय सामानों के लिए खुलवा दिया, वो भी फ्री ट्रेड की कंडीशन। और ये वही यूरोप है जो अब ट्रंप को कह रहा है कि भाई आपकी बात नहीं मानेंगे, और मोदी जी ने जाके वहां पर डील कर ली। और 27 अप्रैल को पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ FTA कर लिया। भारत की धड़ाधड़ फ्री ट्रेड डील देखकर अमेरिका भी हैरान हो गया, और अमेरिका को भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट खोने का डर सताने लगा। इसीलिए ना बिलबिला रहे हैं भाई, फिर से कह रहे टैरिफ लगा देंगे। अब लग रहा है कि भाई भारत हमारी तरफ से नहीं देख रहा, मुंह तक्की वाला जमाना नहीं रह गया है, भारत खुलकर बात करता है। अमेरिका 50% से सीधे 18% टैरिफ पर आ गया। आपको याद हो गया कि कैसे भारत ने जब एक के बाद एक अमेरिका को जवाब देना शुरू किया तो अमेरिका घुटने पर आ गया। यानी कि ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में भारत ने 8 महीने में 32 देशों के साथ FTA साइन कर डाला। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप अपने टैरिफ का टेरर दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि पीएम मोदी कैसे ग्लोबल चुनौतियों से निपटने का शानदार सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और एक एक कर सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ही देख लीजिए, नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, ऊर्जा संकट से दुनिया हिली हुई है। इस वक्त खाड़ी देशों में भारत के जो सामान जा रहे थे वो भी इस नाकेबंदी की वजह से ठप पड़ गए हैं, लेकिन अब भारत ओमान की डील ने खाड़ी देशों तक पहुंचने का नया रास्ता बना दिया। इसके बारे में भी आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इधर सीज फायर के बीच ईरान ने कुवैत और बहरीन में ऐसी खलबली मचा दी है कि एक बार फिर से अमेरिका ईरान के बीच युद्ध भड़कने की नई चर्चा शुरू हुई। इस युद्ध की चर्चा अमेरिकी संसद में भी हुई, जहां विपक्षी सांसदों ने ट्रंप प्रशासन को लथेर लथेर कर धूरा। मतलब ऐसी ऐसी बातें हुई ना बॉस, आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। आज आपको बताने वाला हूं कि क्यों विपक्षी सांसदों ने ट्रंप सरकार को भिखमंगा बता दिया। लेकिन पहले पूरे चैप्टर का एक ट्रेलर आपको दिखा। याद से ट्रंप सरकार जिस फोर्स लेबर का हवाला देकर भारत समेत 60 देशों पर 12.5% टैरिफ और थोपने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि अगर ट्रंप सरकार ने भारत पर किसी बहाने 12.5% टैरिफ और बढ़ा दिया तो क्या होगा। अभी भारत पर USTR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने 18% का टैरिफ लगाया हुआ है। बहुत जल्दी इसमें कुछ ऊपर नीचे हो भी सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ने भारत पर 12.5% का टैरिफ और बढ़ा दिया तो भारत का कुल टैरिफ 30% के आसपास चला जाएगा। यानी कि अमेरिकी बाजारों में भारत के सामान 30% से ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर भारत में किसी खिलौने का दाम 100 रुपए है तो वो अमेरिका में उसी खिलौने की कीमत 130 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर यह 12.5% का टैरिफ लगाने का नया बहाना ढूंढ लिया है। इसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। इसी साल मार्च में USTR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत समेत 60 देशों पर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन शुरू। जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि भारत समेत 60 देश फोर्स लेबर यानी कि जबरी मजदूरी वाले सामान का निर्यात करते हैं और इससे अमेरिकी बाजारों में अनफेयर कंपटीशन पैदा हो रहा है। यानी जो देश पूरी मजदूरी देकर वही सामान तैयार कर रहे हैं
उसका सामान अमेरिकी बाजार में इन 60 देशों के मुकाबले महंगा बिके, क्योंकि उसकी मजदूरी ज्यादा है। इसीलिए यूएसटीआर ने भारत समेत 60 देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ का प्रस्ताव रखा। ईयू, कनाडा, मैक्सिको जैसे कुछ देशों पर यह टैरिफ 10% प्रस्तावित है। अब यह टैरिफ सिर्फ प्रस्तावित है और इस पर अमेरिकी लोगों की राय ली जा रही है और सुनवाई भी चल रही। यह सब होने के बाद इस पर ट्रंप सरकार अंतिम फैसला लेगी। फोर्स्ड लेबर का कानून अमेरिका भी अपने यहां बड़ी सख्ती से लागू करता है। जबरी मजदूरी को रोकने के लिए अमेरिका में उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है। अमेरिका का मानना है कि फोर्स्ड लेबर से बने सामान की लागत कम होती है और सामान बनाने वाले मजदूरों को भी ठगा जाता है, और इसका असर अमेरिकी कंपनियों पर पड़ता है, क्योंकि उनके ही बाजार में उनकी कंपनियों के प्रोडक्ट विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट से महंगे हो जाते हैं। लेकिन इधर देखिए कि अमेरिका के साथ भारत की अंतिम डील 99% फाइनल हो चुकी है। आज भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोड ने यह जानकारी दी, एक बार उनको सुनिए। Very optimistic. Look, we're 99% there. The last 1% we're working on. To put it into perspective, we've been working on this deal for a year and a half. The European Union deal with India took almost 19 years to get done. And so we're very optimistic that this will get done. You have two like-minded partners, the United States and India, that want to get this done. And the incredible thing about this is it will be a win-win situation for both of our countries. उधर अमेरिका फिर से टैरिफ चिल्लाने लगा है, तो इधर देखिए कि मोदी ने कैसे अमेरिका के टैरिफ का तोड़ निकाल लिया है, और उस हालात में जबकि हॉर्मुज पर ईरान कुंडली मारकर बैठा हुआ, कोई जहाज उसकी मर्जी के बिना पार नहीं पा रहा है वहां से, और बाहर से अमेरिका भी हॉर्मुज की नाकेबंदी करके बैठा हुआ। इस हालात में खाड़ी देशों में दूसरे देशों के सामान ले जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन पीएम मोदी ने हॉर्मुज संकट का भी तोड़ निकाल लिया। अब चाहे ईरान भारत के जहाज रोक दे या फिर अमेरिका भारत के जहाज हॉर्मुज में घुसने से रोके, भारत का माल, भारत का सामान खाड़ी देशों में आसानी से पहुंच जाए, वो भी बिना हॉर्मुज पारी। ये कैसे होगा आपको बताता हूं। ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, उसके बाद पीएम मोदी ओमान के दौरे पर गए और वहां ओमान के साथ जो डील करके आए, उसका फायदा भारत को अब होने लग गया है, शुरू हो गया उसका फायदा। 18 दिसंबर 2025 ओमान के मस्कट में पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम की मौजूदगी में एक डील साइन हुई थी। इस डील को CEPA सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा गया। यह भारत और ओमान के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी वाला समझौता है। यह समझौता इसी महीने के 1 तारीख से लागू हो चुका है। अब अगर हॉर्मुज भी खुल गया तो भारत का सामान ओमान के रास्ते यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और कुवैत तक आसानी से पहुंच जाए और किसी तरह का टैरिफ भी नहीं लगेगी। हॉर्मुज अभी फिलहाल बंद है और हॉर्मुज अगर नहीं भी खुलता है तो मोदी ने वो इंतजाम कर दिया है जिसकी वजह से भारत को परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि ओमान GCC यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन का सदस्य देश है। बाकी के खाड़ी देश भी GCC का हिस्सा है। ऊपर से भारत ने यूएई समेत कई खाड़ी देशों के साथ FTA कर रखा है, तो ओमान के रास्ते दूसरे देशों में भारत का सामान पहुंचने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगी। लेकिन बात सिर्फ एक्सपोर्ट की नहीं है, बात है कि ऊर्जा संकट भी तो चल रहा है ना, जो लगता है कि अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि कल रात ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से हमला बोल दिया। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के सभी हमले को नाकाम कर दिया और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन इस हमले ने सीज फायर खतरे में जरूर उसको खतरे में डाल दिया है। और इससे यह समझ में आ रहा है कि भाई सब सीज फायर कैसा है, अमेरिका सीज फायर चला रहा है और इधर से ईरान ने मार दिया बम। लो भैया, अब दुनिया सोच रही है कि ट्रंप का क्या होगा, ट्रंप का क्या भरोसा, आज रात ईरान पर वो कयामत बरसा दे। भाई इसी तरीके से सोच रहे हैं ना, ये कब क्या कर जाएंगे किसी को समझ में आता है। अमेरिका के लोग भी परेशान है ट्रंप से। मतलब हॉर्मुज खुलने का कोई रास्ता अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, और इधर दुनिया में तेल गैस के दाम चढ़ते चले जा रहे हैं। आप अपने देश की ही बात कर लीजिए और देख लीजिए कि यहां पर क्या चल रहा है। 15 मई से अब तक यानी कि सिर्फ 18 दिनों में डीजल और पेट्रोल 7 रुपए से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है और डीजल 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है।
कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में तो आग लग गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर 3,113 रुपए के पार पहुंच चुका है। जनवरी में यही सिलेंडर 1,700 रुपए के पार था। कुल यानी कि पिछले 5 महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर 1,422 रुपए महंगा हो चुका है। अमेरिका, यूरोप और भारत के आस पड़ोस में बहुत बुरा हाल है। इससे भी बुरा हाल है। मतलब आपको लग रहा होगा कि हमारे देश में महंगा हो रहा है, लेकिन आस पड़ोस की हालत देखेंगे तो लगेगा सुकून में। तेल के दाम में आग लगी हुई है। भारत में तो फिर भी सरकार ने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अगर हॉर्मुज जल्दी नहीं खुला तो मोदी सरकार भी तेल के दाम को कंट्रोल नहीं कर पाए और तेल कंपनियों को अपना घाटा पूरा करने के लिए तेल के दाम और बढ़ाने होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात सुनकर भी यही लग रहा है कि हॉर्मुज के खुलने के आसार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। ईरान के पीस डील को लेकर ट्रंप की चौतरफा जगहसाई हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ईरान ने सुपर पावर टैग वाले अमेरिका की औकात बता दी। उसे बता ही दी ना। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे सीज फायर है और ईरान ने मार दिया मिसाइल, ड्रोन चला दिया। औकात ही बता रहे ना भाई कि बड़ा आया था दादा बनने के लिए। कह रहे थे कि एक ही रात में, एक ही दिन में निपटा देंगे, सब खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। फिर बोले कि सीज फायर। और अब देखिए सीज फायर के बीच में ईरान ने अमेरिका को औकात दिखा दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान ने जो अटैक किया उसकी तस्वीर है। ये अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल दाग दिया, ड्रोन दाग दिया। लेकिन अमेरिकी सरकार अभी भी न जाने कौन से नशे में धुत है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ऐसे फंसे हैं ट्रंप, ऐसे फंसे हैं ट्रंप कि पूरी ताकत से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे, तब भी नहीं निकल रहे। ट्रंप पूरा लाव लश्कर लेकर 4 दिन में ईरान को नापने निकले थे, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज में ट्रंप को ऐसा घुमाया कि ट्रंप चकरा गए। ट्रंप को अब समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान को काबू करे तो कैसे करे। उन्होंने अपने सभी मित्र और संगठन के जो देश हैं सभी से बात करने की कोशिश की। सबने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, फंस जाएंगे तो दलदल में चले जाएंगे और उस दलदल से निकल नहीं पाएंगे। अब तुम फंसे हो तो अपना देखो। गए थे लाट साहब बनने के लिए, खलीफा बनने के लिए गए थे, अब बन लो खलीफा। क्योंकि ईरान न ट्रंप की घुड़की से डर रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है, और न ट्रंप के पुचकारने से उसके पास आ रहा है। ईरान अपनी शर्तों पर डील करना चाहता है और ट्रंप चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर डील हो। यानी कि दोनों अड़े हुए हैं। अमेरिका धमकी दे रहा है, ट्रंप धमकी दे रहे हैं, तब भी ईरान नहीं डिग रहा है। और प्यार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी भाई सामने से आके कह देता है कि बात करने को तैयार है, लेकिन मेरी शर्त मानोगे तो बात करेंगे ना जी, कि सब बातें तुम्हारी ही चलेंगी, हमला भी तुम करो और शर्त भी तुम्हारी चले, मनमानी तुम करते रहो, झुकने वाले नहीं हैं हम। ये ईरान ने कह दिया और यहीं पर ट्रंप की गाड़ी, अमेरिका की गाड़ी फंसी हुई। लेकिन आप अमेरिका की बेशर्मी की हद देखिए कि उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिकी संसद में बैठकर अमेरिका के रुतबे की शेखी बगा रहे हैं। कह रहे थे कि अमेरिका ने यह कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, ये युद्ध रुकवा दिया, वो युद्ध रुकवा दिया, फला फला डील करा दी। लेकिन मार्क रूबियो दुनिया को यह नहीं बता पा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध अमेरिका ने खुद छेड़ा था, वो युद्ध बीच में ही क्यों छोड़ दिया और ईरान से अमेरिका पीस डील क्यों नहीं कर पा रहा है। मार्को रूबियो की बात सुनकर आपको भी शायद हंसी आ रही होगी कि हद दर्जे की बेशर्मी है भाई। दुनिया भर के युद्ध को रुकवा रहे हैं, दुनिया भर को डील करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन अपना युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं। अपनी लड़ाई नहीं बीच में छोड़कर भागना पड़ गया भाई साहब को। ईरान ने मार मार कर भूत बना दिया, ऐसा मारा है ना कि नानी याद आ गई अमेरिका। तब भी कह रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का अकेला ग्लोबल सुपर पावर देश है। यह होता है सुपर पावर देश? ईरान ने औकात दिखा दी भाई तुमको। ऐसा होता है सुपर पावर देश क्या कि ईरान जैसे देश के खिलाफ लड़ाई छेड़कर भाग गए फिर बीच मैदान से और सीज फायर का नाम दिया उसे। लेकिन ईरान ने फिर से दिखाया है कि आओ मैदान में डटे हुए हैं, भागे कहां हो। शर्तों पर डील करनी है तो बैठो और बात करेंगे, नहीं तो तुम भी मारो और हम भी मारेंगे, बता देंगे कितने बड़े सुपर पावर हो तुम। मार्को रूबियो धरती का सबसे ताकतवर देश बता रहे हैं अमेरिका को। और सुनिए कि रूबियो ने बोला कि हमारी इकोनॉमी सबसे बड़ी है। चलो भाई ठीक है कि तुम्हारी इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन बताओ ना इसका अचार डालें क्या कर पा रहे हो उससे? ताकतवर सेना है, बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं, तो क्या कर रहे हैं राष्ट्रपति साहब? सबसे ताकतवर सेना ईरान से नहीं लड़ पा रही है,
अमेरिकी सेना की टांगे वहां क्यों कांप रही हैं, ये लोग पूछ रहे हैं भाई, दुनिया भर में चर्चा का विषय है। सुनिए कि मार्को रूबियो कैसे अमेरिका की झूठी शान की चालीसा पढ़ रहे हैं। हर देश यही कह रहा है कि अमेरिका ईरान से डील नहीं कर पाएगा क्योंकि ईरान के पास हॉर्मूज है और जब तक हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा रहेगा तब तक अमेरिका ईरान को न कंट्रोल कर पाएगा और ना ही अपनी बातें मनवा पाएगा। और यही बात कल अमेरिकी संसद में भी हो गई। डेमोक्रेटिक सांसद कोरी बुकर ने मार्को रूबियो को ऐसा धो दिया कि उनकी बोलती बंद कर दी। बहुत डेमोक्रेटिक सांसद कोरी बुकर ने सीधे पूछ लिया कि ट्रंप सरकार ईरान को बर्बाद करने का दावा कर रही है, तो फिर ईरान से डील करने की बात क्यों हो रही है और भीख क्यों मांग रहे हैं कि डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो। जब बर्बादी कर दिया है तो डील क्या करना है? इस पर मार्क रूबियो अलबला गए, समझ में नहीं आया कि क्या बोले, जवाब क्या दे। सुनिए कि अमेरिकी संसद में चर्चा के दौरान विपक्षी सांसद ने ट्रंप सरकार की धुलाई कैसे की। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दुनिया भर में यही बात हो रही है कि इनको नाचना आते हैं, इनको नाचना आता है कि इनकी आंगन टेढ़ी है, इनको ही समझ में नहीं आ रहा है। इधर से उधर इनके कदम चले जा रहे हैं, खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं और दुनिया को धमका रहे हैं।